फूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस सेगमेंट की शुरुआत 1.5-2 साल पहले के उस दौर की बात के साथ जब मोबाइल फोन से लेकर कार तक के लिए शोरूम में लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा था और उसकी सबसे बड़ी वजह थी चिप शॉर्टेज। तब हिंदुस्तान के आम लोगों को पहली बार पता चला था कि ये चिप क्या बला है। पता चला कि कार से लेकर मोबाइल तक सब बन तो रहा था भारत में, भारत की फैक्ट्रियों में, लेकिन उसमें लगाई जाने वाली इतनी छोटी सी चिप को लेकर सारा प्रोडक्शन ठप पड़ गया था। वो इसलिए क्योंकि उस चिप की सप्लाई चीन और ताइवान से होती थी। कोरोना के बाद चीन ताइवान से जब इंपोर्ट अटका तो चिप की सप्लाई भी रुक गई और उसकी कमी की वजह से पूरा सिस्टम रेंगने लगा। पीएम मोदी ने तभी तय कर लिया था कि इस आपदा को अवसर में तब्दील करना है। चिप के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और सबसे पहले आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं कि ये मैजिकल चिप होता क्या है, इसके सिस्टम को समझिए। सेमीकंडक्टर जिसे चिप कहते हैं वो सिलिकॉन की बनी एक छोटी सी चीज होती है। कार से लेकर कंप्यूटर तक कोई भी प्रोडक्ट, उसमें कंट्रोल और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी इसी चिप पर होती है। अब इसको ऐसे समझिए कि इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है कि सेमीकंडक्टर चिप किसी भी गैजेट में होने वाले सारे ऑटोमेटिक काम को कंट्रोल करती है। इसे ऐसे और समझिए कि आपको अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं तो उसके लिए आप टाइम और मोड सेट करते हैं, उसे मशीन की मेमोरी में स्टोर करने, आगे का कमांड देने और मशीन को ऑपरेट कराने का सारा काम चिप करती है। आप समझ गए होंगे कि आज के दौर में चिपसेट के बिना किसी भी गैजेट की कल्पना करना मुमकिन नहीं है। अब इसके इस्तेमाल के बारे में यह समझिए कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि गाड़ियां, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एटीएम, कार, डिजिटल कैमरा, व्हाटएवर, जो भी आप सोच सकते हैं, एसी, फ्रिज, आपके कमरे में यहां तक कि जो एलईडी की लाइटें कई बार लगी होती है उसमें भी चिप लगाया होता है। और तो और सेंसर से लेकर मिसाइल तक जितनी भी चीजें बनती है सब में चिप होती है और तभी ये काम करते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ये कि ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ शरीर हैं और चिप उनकी आत्मा, यानी चिप नहीं तो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, वो डेड है समझिए। अब जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या कार भारत में जैसी चीजों में भारत में इस्तेमाल होने वाली जो सारी चिप है उसका 90% चिप जो है 90% उसका ताइवान और चीन से आयात होता है। अब सोचिए जरा कि जब हमारे देश में खटाखट चिप बनने लगेगी तो झटका किसको लगेगा? स्पष्ट तौर पे चीन को। इसलिए आज मोदी जी का चिप वाला आइडिया जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें वायरल हो रही है जहां आज पीएम मोदी ने सेमीकॉन 2024 का उद्घाटन किया। यहां सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों के मुखिया खास तौर पे पहुंचे। एक बार मोदी को सुनिए। हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम कर लिया और देश में सेमीकंडक्टर क्रांति शुरू हो गई है। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां सेमीकंडक्टर को लेकर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। पीएम मोदी इस फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले 2 साल से जुटे हुए हैं। पूरी सरकार लगी हुई है और मिशन मोड में काम हो रहा है। और तभी गुजरात से लेकर असम तक सेमीकंडक्टर के प्लांट लग रहे हैं। पहला प्लांट गुजरात के धोलेरा में, दूसरा प्लांट गुजरात के सानंद में और तीसरा प्लांट असम के मोरी गांव में लगने वाला है। और यह भी हजारों हजार करोड़, मतलब 50-50 हजार करोड़, 90-90 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एक एक प्लांट में। और कहा जा रहा है कि इससे 26,000 लोगों को तो सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। चीनी दबंगई और जासूसी से परेशान अमेरिका भी चिप वाली इस लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। अमेरिका ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को चीन के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत के साथ सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कही। अमेरिका भारत के साथ मिलकर जब दोनों चिप बनाएंगे तो सोरोस गैंग के जो चाचा हैं चीनी जिनपिंग, उनके मुंह पर एक तरीके का तमाचा होगा। इजरायल की एक बड़ी कंपनी है वो भी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का प्रपोजल दे चुकी है।
आज दुनिया के चिप बाजार में का जो चिप बाजार है वो लगभग $570 बिलियन का है और इस दशक के आखिर तक इसके $1 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। और आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और ये बगैर चिप के या चिप के मामले में आत्मनिर्भर हुए बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए मोदी का फोकस है कि सेमीकंडक्टर क्रांति के जरिए वो भारत को चिप के मामले में आत्मनिर्भर बनाए। वो ताइवान जो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले चिप का 50% बनाता है, वो भी मोदी का साथ दे रहा है। हालांकि चीन 24 घंटे ताइवान को हड़काता रहता है, लेकिन ताइवान भी चीन के विस्तारवाद से लड़ रहा है और हम भी लड़ रहे हैं। इसलिए ताइवान हिंदुस्तान भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। नेहरू के दौर का हिंदी चीनी भाई भाई तो जाने कब का फेल हो चुका है। आज आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। लोकसभा में सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर थे, सिंगापुर गए थे, और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी विदेश गए की यात्रा पर थे, यात्रा पर हैं बल्कि अमेरिका में हैं। राहुल गांधी वाशिंगटन से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करने का दम भर रहे हैं और साथ के साथ हिंदुस्तान में क्या कमियां हैं वो भी गिनाने में लगे हुए। वो सब दिखा और बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कैसे कमजोर है, वहां की संस्थाएं, वहां के इंस्टीट्यूशन कैसे ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को देखिए, पीएम मोदी जब सिंगापुर गए तो वहां के पीएम के साथ वो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री पहुंचे। अब दोनों का विजन भी देखिए। राहुल पीओके में पाकिस्तानी सेना के साथ घूमने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और सिंगापुर में पीएम मोदी वहां के पीएम के साथ सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उसके साथ समझौता करते हैं। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी वहां फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, लेकिन भारत की बदलती हुई तस्वीर पर कम से कम 2 शब्द बोल तो सकते हैं। क्या यह बेहतर नहीं होता कि राहुल जब देश के भीतर होते तो देश के भीतर की कमियों पर चर्चा करें, लेकिन जब विदेश जाएं तो कम से कम भारत की इस विकास की कहानी, बदलाव की कहानी, बेहतरी की कहानी सुनाएं। इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इस बदलाव में और इसके बेहतर होने में उनकी पार्टी और उनकी सरकारों का भी योगदान रहा है। कम से कम राहुल को यह भी याद रखना चाहिए। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही। अब बिग एंड बोल्ड में क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ आ गए हैं दिनेश गौतम, उनका रुख करें। बहुत शुक्रिया। अभी आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में, भारत के मौके के बारे में बता रहे थे, और अब जरा इस पर भी बात कर लें कि वो कौन से लोग हैं जो गणेश जी के पंडालों को निशाना बनाने में एक राज्य में, एक जगह नहीं, कई राज्यों में, कई शहरों में लगे हुए हैं। इनके हाथों में पत्थर थमाता कौन है?